तो स्वागत है तुम लोग का इंडियन एक्वास्केप में। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं टर्टल्स के बारे में मेनली, लाइक उनकी हस्बेंड्री, उनकी केयर, उनकी ट्रीटमेंट डिजीजेस की, और उनका हैबिटाट कैसा होना चाहिए। लाइक अगर तुम लोग एज अ पेट रख रहे हो, और बहुत सारी उनकी डिजीजेज होती हैं जो लाइक क्यूरेबल होती हैं, बट हम लोग के गलत स्टेप्स की वजह से उनकी उनकी मोर्टेलिटी रेट काफ़ी बढ़ जाती है। तो firstly, I would like to welcome Dr. Vivek. Thank you so much for giving valuable time. Thank you so much. Thank you so much. It's here. Yeah. So आज हम लोग लाइक बहुत सारे क्वेश्चंस लेके आए हुए हैं डॉक्टर से पूछने के लिए, ताकि हम लोग को सही गाइडेंस मिले इस हॉबी में, लाइक ग्रो करने के लिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी टर्टल्स की स्पीशीज लीगल है एज अ पेट रखने के लिए इंडिया में। First of all, thank you for bringing up this question. ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वेलकम। हम्म। हम्म। क्योंकि मोस्टली आई वुड से 95% लोगों को लगभग पता ही नहीं होता है कि उनको कौन सी स्पीशीज पालनी है, कौन सी स्पीशीज नहीं पालनी है, क्या लीगल है, क्या इलीगल। पहले मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि सबसे मोटे-मोटे तौर पर जो हम्म। भी आपको इंडिजिनस या जो भी देसी स्पीशीज हैं टर्टल्स की, नेटिव स्पीशीज इंडिया के। नेटिव स्पीशीज या। एग्जैक्टली उसको प्रोटेक्शन दी गई है अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1970। और उसको अगर आप पालते हो हम्म। और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के थ्रू किसी भी तरह अगर आप पकड़े जाते हो थ्रू सोशल मीडिया हम्म। और हाँ। तो यू कैन बी जेल्ड और फाइंड हेविली। ओके। एंड इसको इग्नोर लोग ना करें तो बेटर है क्योंकि वाइल्ड लाइफ लोग प्रोटेक्शन काफी एक्ट लाइटली लेते 1972। हैं, लाइक यस, जानवर है तो क्या ही हो जाएगा, बट काफी स्ट्रिक्ट है इंडिया इस चीज को लेके। इंडिया का वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वन ऑफ द टफेस्ट है इन द वर्ल्ड फॉर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन। हम्म। और बात करें उनकी जो लीगल है तो हम्म। एक्सोटिक स्पीशीज आर लीगल अनटिल एंड अनलेस साइटिस जो कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड फ्लोरा एंड फौना पे है, जो साइटिस हम्म। के अपेंडिसेस हैं, जो कि अभी रिसेंटली वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 का रिसेंट अमेंडमेंट हुआ था, लेटेस्ट अमेंडमेंट, उसमें शेड्यूल 4 में ऐड किए गए हैं। तो उसमें अगर लिस्टेड है तो भी आप नहीं पाल सकते, या अगर तो आप पाल रहे हैं तो आपको रेडियस स्लाइडर परिवेश टर्टल्स का क्या सीन है, मतलब दे आर लिस्टेड और नॉट। और बीच में अभी रेड। आ रही थी खबर कि दे आर बैंड या फिर इनलीगल है या फिर ऐसा वैसा कुछ, तो लाइक अभी रियलिटी फिलहाल क्या है। आज की डेट में वो इलीगल नहीं है, ओके। लेकिन आपके पास परिवेश 2.0 का लाइसेंस या प्रॉपर रजिस्ट्रेशन होना चाहिए उनको पेट करने के लिए। इवन हाँ हाँ। दैट्स कॉल्ड स्टॉक डिक्लेरेशन। आपको ओके। डिक्लेयर करना है कि आपके पास कितने स्टॉक हैं। हम्म। या तो फिलहाल अभी आज की डेट में तो वो बैन नहीं है, लेकिन सुनने में ये जरूर आ रहा है कि शायद होपफुली उनको बैन किया जाएगा क्योंकि स्पीशीज इन्वेजन की वजह से, हाँ, क्योंकि लाइक बहुत सारे लोग 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 उन्हें बड़ा करके लाइक नेचुरल हैबिटाट में छोड़ दे रहे हैं, तो जो हमारी इंडियन स्पीशीज है वो उनको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, तो पूरा मतलब जो हैबिटाट है वो डिस्टर्ब हो रहा है। तो वही जस्ट लाइक इशू आ रहा कैटफिश, है। हाँ, कैटफिश। जस्ट लाइक कैटफिशेस। ओके। तो सेकंड क्वेश्चन है कि अगर हम लोग कोई टर्टल लाते हैं तो उन्हें पेयर में रखना चाहिए या फिर सिंगल लेना चाहिए, लाइक वो उनके उनके लाइफ को इफेक्ट करता है, या मूड या फिर इमोशनली मेंटली, लाइक टर्टल्स का क्या है। ओके, मोस्टली जो टर्टल्स होते हैं इन द वाइल्ड, हम्म। मैं हम्म। एक्वेटिक मरीन टर्टल्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं फ्रेश फ्रेश वाटर। वाटर टेरापिन्स की बात कर रहा हूँ। हाँ। और जो लैंड जो टॉर्टोइज होते हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ। हाँ। तो ज्यादातर उनको वो तभी साथ में आते हैं जब उनको मीटिंग करनी होती है, हाँ। हाँ। अदरवाइज वो एक सॉलिटरी लाइफ जीते हैं। ठीक है, हम्म। तो सॉलिटरी आप रख सकते हैं, देयर इज नो कंपल्शन कि आपको पेयर में ही रखना है हम्म। अनटिल एंड अनलेस आप ब्रीडिंग कराना चाह रहे हैं, राइट। तो ओके। आप सिंगली भी रख सकते हैं, लेकिन आपको इस चीज का भी ध्यान देना पड़ता है कि हर एनिमल की एक पर्सनल स्पेस होती है। हाँ, अगर आप एब्सोल्युटली। बहुत ही छोटी टेरिटरी प्रोवाइड हम्म। करेंगे या जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं, बास्किंग स्पेस लिमिटेड है। तो मैं एक और क्वेश्चन ऐड करना चाहूंगा यहाँ पे कि लाइक जो रेडियस लैडर टर्टल्स होते हैं उनकी लाइक लाइफ स्पैन क्या है, स्पेशली क्योंकि बहुत सारे लोग रेडियस लैडर टर्टल्स ही पालते हैं। या
रेडियस स्लाइडेड टर्टल पालने का सबसे बड़ा रीजन ये है कि इजीली अवेलेबल होते हैं, हाँ, सस्ते हाँ। होते हैं, सस्ते होते हैं, सस्ते स्पेशली। सस्ते होते हैं, मतलब 500-700,000 में आपको रिसेंट शायद पेयर मिल जाएगा। हुँ, हुँ। तो लाइफ स्पैन अराउंड 25-30 इयर्स एस्टिमेटेड है, राइट, इन कैप्टिविटी। तो लेकिन वही है, साइज का इशू है, वो फिर जब 2.5-1 फीट के हो जाएंगे, 2-1 फीट के अराउंड, तब फिर लोगों को मोस्टली इश्यूज आती है। छोटा होता है तो लोग पाल लेते हैं कि चलो घर पे रख लेंगे। हाँ, लोगों को रहता है लाइक जब बड़े हो जाते हैं तो वो उन्हें बड़े-बड़े पॉन्ड्स या फिर उसमें रिलीज़ कर देते हैं, तो फिर वो यस, घातक बन जाता है हमारे या ही नेटिव वाइल्ड एनवायरनमेंट के लाइफ के लिए। लिए। यस। मैं इसी क्वेश्चन में एक और ऐड करना चाहूँगा कि लाइक रेडियस सैलिड टर्टल्स की ब्रीडिंग एज क्या है? लाइक वो कब मेटिंग और उनका नेचर क्या होता है शो करने का? मेटिंग का नाइस क्वेश्चन। हुँ, हुँ। लोग अक्सर एज को देख के डिटरमाइन करते हैं कि ये ब्रीड कब करेगा, हुँ, हुँ। लेकिन सबसे बड़ा फैक्टर उसमें न्यूट्रिशन और हेल्थ का होता है। हुँ। कई बार होता है 4 to 5 इयर्स भी हो गए, 6 इयर्स हो गए, ग्रो नहीं हो रहा, ब्रीड नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि आपने प्रॉपर लाइटिंग, डाइट नहीं प्रोवाइड हीट, की, डाइट, यूवी लाइट। टेम्परेचर, हुँ। ह्यूमिडिटी, तो ये सारी चीज़ें हैं जो एक हेल्दी टर्टल क्रूशियल के रोल लिए प्ले करती हैं। वेरी मच हुँ। क्रूशियल, वेरी मच हुँ, क्रूशियल। इवन हुँ। सप्लीमेंटेशन, क्योंकि मोस्टली हम क्या करते हैं कि ग्रीन पेलेट्स जो हमें हाँ, नॉर्मल हाँ। मार्केट में मिलते हैं, हम वही फीड करते हैं। पानी में डाल दिए, वो फीड कर रहा है। दैट इज़ रिच इन विटामिन सी, हुँ, स्पाइरुलिना हुँ। होता है, अच्छा ठीक है। लेकिन दैट इज़ वेरी मच डेफिशिएंट इन विटामिन ए, और हुँ, विटामिन हुँ। ए का बहुत ही बड़ा रोल है, बहुत ही बड़ा रोल है रेप्टाइल्स में, या इवन सारे स्पीशीज़ में जो भी आप पेट रखते हो। विटामिन ए नेचुरली किस फूड या फिर किसी वेजिटेबल में पाया जा सकता है? लोग फीड कर सकें? राइट, कैरेट ओके। इज़ रियली गुड हुँ, सोर्स। बाकी अगर आप रख रहे हो टर्टल, तो रिकमेंड ये करते हैं कि आप साथ में एक मल्टीविटामिन भी रखो, जो कि उस हुँ, स्पीशीज़ हुँ। स्पेसिफिक हो। आप टर्टल के लिए रख रहे हो तो टर्टल स्पेसिफिक हो, रैबिट के लिए रख रहे हो तो रैबिट स्पेसिफिक हो, बर्ड्स के लिए रख रहे हो तो बर्ड स्पेसिफिक हो। और मैं यहाँ पे एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा मोस्ट इम्पोर्टेंटली लाइक उसकी जो भी डोज़ है अंडर एन वेटनरी ज़रूर दें। लाइक अपने मन से क्या डोज़ है, क्या नहीं, दीज़ थिंग्स वेरी मच लाइक अफेक्ट द यस, लाइफ ऑफ द टर्टल। यस। तो काफ़ी ज़्यादा अगर आप हाँ, ओवर भी दोगे, तो आपको फिर उसके टॉक्सिसिटी के केसेस मिलेंगे। लाइक मैं अपना केस बताता हूँ जब रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हुआ था तो डॉक्टर ने मेरी काफ़ी हेल्प की थी। तो उन्होंने वेट और उसके लाइक ऐज के हिसाब से मुझे सारी प्रिस्क्रिप्शंस लिखी थी। तो वो सब भी चीज़ें काफ़ी मैटर करती हैं। तो मैं थर्ड क्वेश्चन ये बोलना चाहूँगा कि लाइक अगर मैं लाइक एक बेबी टर्टल लेके आता हूँ तो एक टैंक का लाइक आइडियल साइज़ क्या होना चाहिए और वाटर रिक्वायरमेंट्स, वाटर का लेवल क्या होना चाहिए लाइक बास्किंग एरिया से और यूवी लाइट इम्पोर्टेंट है कि नहीं? सबसे पहले कमिंग ऑन टू वाटर, तो हुँ, हुँ। एक थंब रूल हम ले सकते हैं कि 1 इंच की शेल पे अराउंड 10 गैलन ऑफ वाटर, यू नो, ओके। 1 गैलन अराउंड होता है लगभग 4 लीटर से थोड़ा सा कम, ओके, 3.7 ओके। 3.8, इफ आई एम नॉट हुँ, रॉन्ग। हुँ। तो अराउंड 10 गैलन पर इंच। ओके। और जैसे अगर बड़े हो जाते हैं टर्टल्स 1-2 फीट अराउंड, फिर 100 गैलन हम लोग रिकमेंड करते हैं। हाँ, वाटर हाँ। टेम्परेचर के साथ फिर आपको सॉरी, वाटर लेवल के साथ आपको वाटर टेम्परेचर भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। हाँ, हाँ। अराउंड 25 से 30 आइडियल हम लोग मानते हैं। हुँ, इसका आप टेम्परेचर सेट करिए। साथ में फ़िल्टर इज़ इम्पोर्टेंट, ताकि गुड जो फ़िल्ट्रेशन। प्रॉपर, हुँ, हुँ। यस। और वन मोर थिंग कि और हीटर लाइक हाँ, कंपल्सरी लाइक मेरे हिसाब से बिकॉज़ ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ द लाइक वाटर टेम्परेचर तो मेरे हिसाब से हीटर हमेशा ही लगा के रखना चाहिए 12 मंथ्स क्योंकि हीटर के साथ टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। थर्मामीटर इज़ इम्पोर्टेंट। हाँ, हाँ, हीटर के हाँ, वो साथ भी आई वुड है। से थर्मामीटर इज़ इम्पोर्टेंट। या थर्मामीटर आप एक बार आपका सेटअप हो गया, सो तो वी कैन आपको मेजर इट या। रियल टाइम टेम्परेचर आपको हुँ, हमेशा मिलता हुँ। रहेगा, तो उसके हिसाब से फिर आप टेम्परेचर आप मैनेज कर पाओगे। हुँ, हुँ। और साथ में यूवीबी लाइट इज़ इम्पोर्टेंट। यूवीबी लाइट क्या करता है कि इट हेल्प्स देम एब्ज़ॉर्ब कैल्शियम। या या क्योंकि विटामिन डी3 सिंथेसाइज़ होता है यूवीबी लाइट के प्रेज़ेंस में। अच्छा, और अच्छा। कैल्शियम एंड विटामिन्स और विटामिन डी इज़ वेरी मच रिलेटेड। हुँ, जब हुँ। तक कैल्शियम अवेलेबल नहीं रहेगा बॉडी में, तब हुँ। तक विटामिन डी का एब्ज़ॉर्प्शन नहीं होगा। तो सिर्फ़ कैल्शियम सप्लीमेंट करना
विदाउट यूवीबी लाइट इज अ बिग नो नो। बिकॉज दोनों उसकी साथ में तो चाहिए सिंथेसिस रहेगा। ही नहीं होगी, तो फायदा यस। ही है या। और बहुत कॉमन हम्म। कंडीशन देखने को मिलती है इसमें, मेटाबॉलिक बोन डिसीज दैट्स हाँ कॉल्ड। हाँ हाँ, इसमें लाइक दे। शेल की सॉफ्टनिंग और शेल की हाँ। डिफॉर्मिटीज, बहुत बहुत केसेस मिलते हैं इसके भी। तो या ये चेक करना बहुत जरूरी है। तो फिफ्थ क्वेश्चन है, सॉरी, फोर्थ क्वेश्चन है कि बास्किंग एरिया में सॉइल होनी चाहिए या सैंड, और इन दोनों से फर्क क्या आता है टर्टल पे या टर्टल की शेल या उसकी हेल्थ पे? सॉइल और सैंड आप दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हैं, डिपेंडिंग। ओके। सैंड का आपको एक चीज का ध्यान रखना है, सैंड हीट बहुत जल्दी होगा, सैंड हम्म। ठंडा भी बहुत जल्दी होगा। ओके। तो अगर आप जब तक प्रॉपर टेम्परेचर आप प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं, या प्रॉपर कंटिन्यूस जो आपका एनक्लोजर है वो एक टेम्परेचर फिक्स जोन में अगर नहीं है, तो राइट। फिर सॉइल वुड बी अ बेटर ऑप्शन। आप बाकी सबस्ट्रेट भी यूज कर सकते हैं, जो भी कमर्शियली अवेलेबल सबस्ट्रेट्स हैं, वो भी राइट। दैट्स आल्सो डूएबल। लेकिन अगर वो नहीं हो पा रहा है, तो वी रिकमेंड, पर्सनली आई रिकमेंड सैंड ओवर, सॉइल ओवर सैंड, अगर आप प्रॉपर टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पा रहे लाइक हैं तो। जब मेरे टर्टल को रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हुआ था, तो एट दैट टाइम यू रिकमेंडेड मी टू रिमूव द सैंड एंड पुट द सॉइल। सो या द उसका क्या रीजन था? लाइक हीट, हीट का ही, और जो वो बहुत जल्दी ठंडा भी हो जाता है। यस, क्योंकि ठंड के टाइम में ओके। ठंड एकदम टॉप नॉच पे चल रही है। हाँ हाँ रात में टेम्परेचर 6-7 डिग्रीज हाँ वेरी हाँ। इजीली। तो 6-7 डिग्री पे जो टर्टल का नॉर्मल 30 चाहिए, और 6 डिग्रीज मतलब 24 डिग्री का जो ये टेम्परेचर फ्लक्चुएशन रहेगा, और रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन भी वो साथ साथ में है, तो तो वो काफी फिर ज्यादा टेरिबल इशू करता टेरिबल है। कंडीशन, टेरिबल। बेसिकली रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन में टेम्परेचर ही बहुत ज्यादा हेल्प करता है रिकवर होने में। टेम्परेचर के साथ विटामिन एस और बाकी मेडिकेशन। हस्बेंड्री भी, हम्म। विटामिन ए सप्लीमेंटेशन एंड बाकी हस्बेंड्री मैनेजमेंट भी, क्योंकि अकेली एक चीज नहीं रहती रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के लिए। अक्सर होता है क्या है कि विटामिन ए की डिफिशियंसी से या प्रॉपर डाइट न्यूट्रिशन मैनेजमेंट ना होने की वजह से साथ में ठंड उसको लगती है, तो साथ में जो भी हम्म। अपॉर्चुनिस्टिक बैक्टीरिया होते हैं, एनिमल स्ट्रेस में जाता है, स्ट्रेस में जाएगा, ओके। इम्यूनिटी कम होगी, इम्यूनिटी कम हम्म। होगी तो जो भी बैक्टीरिया इन्फेक्शन होंगे, हम्म। बहुत ही इजीली वो एक्वायर कर लेगा। और फिफ्थ क्वेश्चन है कि लाइक अगर हम लोग यूवी लाइट ऑलरेडी हम लोगों ने इंस्टॉल कर रखी है, तो सनलाइट में टर्टल को इंक्लोजर देना ज़रूरी है? लाइक सब लोग के पास अवेलेबिलिटी नहीं होती है सनलाइट की। लाइक सम ऑफ देम लिव इन अ कोल्ड प्लेस और सम ऑफ देम लिव ऑन अपार्टमेंट्स। मतलब बहुत सारे सिनेरियोज एंड केसेस हो सकते हैं, तो उसमें क्या है, मतलब यूवी लाइट के साथ सनलाइट देना ज़रूरी है? अगर आपके पास एक फार्म है जहाँ हम्म। प्रॉपर सनलाइट अवेलेबिलिटी है, हम्म। और एनिमल को, रेप्टाइल को उसका प्रॉपर ओपन एनक्लोजर मिला हुआ है, इट्स नॉट हम्म। बाउंड इन ए केज, इट्स अ फ्री, इट्स फ्री, उसके बहुत बड़ा राइट एरिया उसके राइट। पास, जैसा एक नेचुरल हैबिटेट में आप अगर उसको मिमिक कर पा रहे हो, दैट्स वेल एंड गुड। हम्म। अदरवाइज यूवीबी लाइट इज रिकमेंडेड, वेरी मच रिकमेंडेड, 100% फॉर इंडोर टर्टल्स। अगर हम्म। इंडोर नहीं है, तो सनलाइट जो प्रॉपर मिल रही है उसके साथ आप बस हीटिंग प्रोवाइड कर दीजिए, एक हीटिंग बास्किंग हम्म। स्पॉट, दैट्स वेरी मच इनफ, और वाटर सोर्स के साथ। अदरवाइज ताकि हीट नेचुरल, स्ट्रोक ना हो उसे, जब हाँ, सनलाइट हम लोग दे रहे हैं। हाँ। सबसे ज्यादा डिहाइड्रेशन से कोई इम्पोर्टेंट जो इशू ना हम हो। अभी फोकस कर रहे हैं टेम्परेचर पे, तो या। वो टेम्परेचर उसको प्रॉपर मिलता रहे। बेनिफिट ये भी है सनलाइट के कि वो नेचुरल जो बास्किंग बिहेवियर होता है एनिमल का इन द वाइल्ड, वो हम्म। एनिमल उसको वो मिमिक करता है, तो या। स्ट्रेस होने के चांसेस काफी कम होते हैं, और फिर बाकी वो विटामिन डी का एब्सॉर्प्शन या सिंथेसिस जो कहे तो वो बेटर होता है। हम्म। उसकी हेल्थ भी काफ़ी अच्छी रहेगी उससे। लेकिन अगर इंडोर है तो वी कैन यूवीबी डेफिनेटली लाइट इज गो विथ मस्ट। यूवीबी लाइट। यस। सिक्स्थ क्वेश्चन है कि लाइक जो बेसिक मेडिसिन होती हैं टर्टल के लिए, लाइक कभी इमरजेंसी या प्रिकॉशन के लिए, लाइक कौन कौन सी मेडिसिन हमें रखनी चाहिए अपने पास इफ वी हैव अ टर्टल? अगर आपके पास टर्टल है, सबसे इम्पोर्टेंट आप टॉपिकल सॉल्यूशन रखिए, जो ओके। जैसे बीटाडिन सॉल्यूशन हो गया। हम्म। बीटाडिन सॉल्यूशन को आप 1:2, जब भी, जैसे कई बार होते हैं रैट बाइट के केसेस आते हैं कि हम्म। रैट ने बाइट कर दिया, या थोड़ा सा कहीं माइनर स्क्रैचेस आ गए, या थोड़े बहुत हम्म। वुंड हो गए जो बहुत ही डीप नहीं हो, और एनिमल अगर एक्टिव है,
तो आप 9:1 के डाइल्यूशन में 9 पार्ट्स वाटर एंड 1 पार्ट बीटाडीन सॉल्यूशन, ओके। आप सॉल्यूशन बना के आप थोड़ा बहुत एज अ टॉपिकल ऑइंटमेंट या टॉपिकल आप उसको क्लीन कर सकते हैं, राइट? कैल्शियम सप्लीमेंटेशन आपके पास होनी चाहिए और एक्टिवेटेड चारकोल अपने पास रखिए इन केस अगर आपको सस्पेक्ट हो रहा है कि कुछ टॉक्सिक इंजेक्शन हो गया है। तो वेटरीना की देयर इज अ ब्रांड कॉल्ड या या टॉक्सिक्योर, राइट? पास रखिए एंटीसेप्टिक ऑइंटमेंट, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन और लेकिन अबव ऑल कभी भी कुछ भी इश्यूज अगर आती है आपके टर्टल को तो सी अ वेट या या फर्स्टली एटलीस्ट टेक कंसर्न अ वेट कंसल्टेशन। फॉर द बेस्ट कंसल्टेशन एंड द प्रिस्क्रिप्शन, क्योंकि लाइक बीइंग नॉलेजेबल इज नॉट अ गुड थिंग अंटिल एंड अनलेस यू नो उसको यूज कैसे करते हैं। तो यस, राइट। तो मेरा पर्सनल सजेशन ये होता है हमेशा कि आप पेट लाने से पहले वेट की तैयारी करो। आप या हमेशा एक वेट आपके पास या अवेलेबल होना चाहिए या इन द केस ऑफ या इमरजेंसीज। या एटलीस्ट ओवर कॉल होने चाहिए, विजिट ना हो पाए तो भी एटलीस्ट या ही और शी कैन गाइड यू ड्यूरिंग इमरजेंसीज। तो जो सेवेंथ क्वेश्चन है कि रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के सिम्टम्स या फिर ट्रीटमेंट, बेसिक मेडिसिन, लाइक ऑलरेडी हम लोगों ने काफ़ी इस पे स्टार्टिंग में ही बात कर ली इनडायरेक्टली। तो अभी हम लोग काफ़ी रफ इसका लाइक डिस्कशन करेंगे कि टर्टल्स के रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होने के सिम्टम्स क्या हैं और बेसिक नेचुरल ट्रीटमेंट क्या कर सकते हैं अगर, क्योंकि सबके पास लाइक बहुत कोशिश करने के बाद भी कंसल्टेशन नहीं मिलते और मिलते भी हैं तो दे डोंट लाइक treat exotic pets, they just only treat dogs or cats. तो सबसे मोटे तौर पर आपको जो सिम्पटम्स मिलेगा, आपका जो टर्टल है काफ़ी लेथार्जिक फ़ील करेगा, एक ही जगह पर बैठा हुआ है, ज़्यादा मूवमेंट नहीं करेगा, खाना Lazy. कम कर देगा। यस। ऑकेजनली व्हीज़िंग साउंड आएगी या कुछ भी एब्नॉर्मल ब्रीथिंग साउंड आएगी, क्रैकलिंग टाइप की या क्लिकिंग टाइप की साउंड आएगी। और अगर ये इस लेवल पे आप इसको हस्बेंड्री मैनेजमेंट के थ्रू अगर आप ट्रीट नहीं करते हो, तो फिर ये हाँ। फर्दर क्या हो जाएगा कि निमोनिया में कन्वर्ट हो जाएगा, ओके। जिसमें फिर आप देखो ओपन माउथ ब्रीथिंग या गैस्पिंग ऑफ एयर, तो मुँह खोल के साँस ले रहा है, ऐसे सिम्पटम्स अपने को दिखेगी। तो ये काफ़ी टर्मिनल स्टेजेस हो जाती हैं। तो सबसे अच्छा ऑप्शन ये है कि आप हमेशा ऑब्जर्वेशन करें। ऑब्जर्वेशन इज़ द बेस्ट ट्रीटमेंट, मैं ये सजेस्ट करता हूँ। जैसे ही आपको सिम्पटम्स मिल रहे हैं कि इवन लाइट डिस्कम्फर्ट हो रहा है, या तो आप सीक करें किसी वेटरिनेरियन को, एक्सोटिक वेटरिनेरियन को। अगर वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, तो उसी स्पॉट पे आप चेक करिए कि आपकी हस्बेंड्री प्रैक्टिसेस में क्या कमी रह गई है। उसको एक बार स्ट्रेंथन करिए, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, सप्लीमेंटेशन, विटामिन ए आप दे पा रहे हैं या नहीं। तो बेसिकली डॉक्टर लाइक यहाँ पे हस्बेंड्री प्रैक्टिसेस का मतलब ये कह रहे हैं कि जैसे उनकी केयर, उनका खाना पीना या फिर लाइक सिंपल वर्ड्स में उनको रखना, उनकी लाइट, उनकी वाटर रिक्वायरमेंट्स, तो ये सब चीज़ें काफ़ी क्रूशियल रोल प्ले करती हैं उनके लाइक इन्फेक्शन ना होने के, प्रिवेंट करता है काफ़ी। और यस। लाइक काफ़ी इनिशियल स्टेज में जब टर्टल होता है तो हम लोग हाँ। क्या ऐसा कर सकते हैं लाइक ही और शी, जो भी टर्टल मेल फीमेल है वो थोड़ा सा क्योर हो जाए, उसको थोड़ी सी मतलब लाइक रिकवरी, राहत मिले। हस्बेंड्री प्रैक्टिसेस ही मैं कहूँगा, हम्म क्योंकि कुछ भी लोग क्या करते हैं कि डोज़ेज का आइडिया नहीं होता है और हम्म जो मेडिसिन है वो या तो ह्यूमन के लिए बनी है या फिर डॉग कैट्स के लिए बनी है। इनके लिए बहुत कम राइट। अवेलेबिलिटी है, तो ओवरडोज़ेज होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। हम्म। तो इसलिए मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि आप उस लेवल पे हस्बेंड्री प्रैक्टिसेस को अपने स्ट्रॉन्ग करिए। जैसे आपकी हस्बेंड्री स्ट्रॉन्ग होगी, हो सकता है ये आगे ना बढ़े और उसी लेवल पे ये रुक जाए या ओके। सही हो जाए। इसको काफ़ी लोग जैसे मतलब कैरेट सोक कर देते हैं, काफ़ी हुँ, हुँ। ज़्यादा ये चीज़ वायरल है, तो उससे कुछ एग्जैक्टली होता है या नहीं, या फिर क्या होता है? होता है। होता ये है कि अच्छा सोर्स है विटामिन ए का, तो जब हम्म टर्टल को सोक करते हैं कैरट जूस में, हम्म। तो काफ़ी हद तक या तो वो थोड़ा ड्रिंक करता है या फिर अपने स्किन के थ्रू एब्ज़ॉर्ब करता है, जिसको हम कहते हैं ओके। सबक्यूटेनियस एब्ज़ॉर्प्शन, हम्म अपने स्केल्स के थ्रू अपने एब्ज़ॉर्ब करेगा, तो हम्म वो सप्लीमेंटेशन की रिक्वायरमेंट पूरी होगी। तो अगर हम्म। हाइपोविटामिनोसिस ए है या आप कोई एक्सटर्नल सप्लीमेंट नहीं दे रहे हैं, आपके फीड में कैरट नहीं ले रहा है, तो कैरट डिप्स अच्छे काफ़ी अच्छे सॉल्यूशन है, उसको बेसिकली क्लियर करने के। हस्बेंड्री प्रैक्टिसेस के साथ इस चीज़ को भी यस, करना काफ़ी ज़्यादा हेल्प यस। करेगा टर्टल्स इसको भी एक को तरह से रिकवर हस्बेंड्री करने में। प्रैक्टिसेस में ही काउंट कर हाँ सकते हाँ। हैं। फॉर ओकेजनली लाइक इसको इन अ वीक और इन अ मंथ दे सकते हैं इफ टर्टल इज हेल्दी, ऑल्सो जस्ट फॉर द प्रिवेंशन।
हाँ, वन्स और ट्वाइस अ वीक, लेकिन मेक श्योर कि जो आप डिप कर रहे हो उसका टेम्परेचर 25-30 डिग्री मेंटेन रहे। दैट्स ओके। ऑल। और 8th क्वेश्चन है कि हम लोग टर्टल्स के साथ इंटरैक्ट या फिर एक जैसे होता है ना डॉग्स कैट्स के साथ बॉन्ड क्रिएशन होता है, तो वो टर्टल्स में पॉसिबल है क्या, या फिर इंटरैक्ट कैसे कर सकते हैं? यस, पॉसिबल हम्म। है, ज़रूर पॉसिबल है। लेकिन अनलाइक कैट्स एंड डॉग्स, टर्टल्स को हम्म। थोड़ा-सा रिकॉग्नाइज़ करना अपने ओनर को, वो थोड़ा-सा बहुत ही एग्ज़ॉस्टिव हो सकता है, दोनों। ऐसा कर सकते हैं ओके। कि आप फीड खिला रहे हैं, तो धीरे-धीरे आप उसको ट्रस्ट गेन करिए, धीरे-धीरे जब आपको उसको फीडिंग का टाइम है, थोड़ा हाथ से फीड करिए। अगर वो फीड ले रहा है, तो ठीक है, वेल एंड गुड, उसके पास बैठिए। जितना टाइम आप उनके ओके। पास बैठेंगे, उतना टाइम वो एक्लिमेटाइज़ हो जाएँगे आपके प्रेज़ेंस को लेकर, स्ट्रेस आउट नहीं होंगे। हम्म। और कोई भी सडन मूवमेंट या कोई भी जो लाउड नॉइज़ है, उसको अवॉइड करिए। ओवर हैंडलिंग भी हम्म। अवॉइड करिए। कई बार होता है कि जैसे ही हमने फीड करा, हम उसको तुरंत बाहर निकाले और खेलने लगे। तो राइट, उसको अवॉइड करिए। उससे कई बार होता है कि एनिमल एकदम से स्ट्रेस में जाता है कि ये क्या हो रहा है? और वो एकदम से फिर थ्रो अप करने की कोशिश करता है। हाँ वो है। तो ये कहीं न कहीं बॉडी में स्ट्रेस क्रिएट करती है। इंटेंस स्ट्रेस हो जाता है, उससे उसकी हेल्थ भी काफ़ी इफेक्ट हो सकती है। यस, यस। 9th क्वेश्चन है कि टर्टल मेल है या फीमेल है, ये कैसे आइडेंटिफाई करें? ये इसमें बहुत ज़्यादा स्पीशीज़ वेरिएशन है। इसमें कोई ऐसा थंब रूल नहीं है कि एक रूल हर टर्टल में चलेगा। रेड ईयर क्लैडर टर्टल्स का क्या है? रेड ईयर स्लाइडर के लिए सबसे ईज़ी ये है कि जो मेल्स होते हैं, उनके जो आप क्लोका देखेंगे, जो वेंट होता है, क्लोका हाँ हाँ होता है हाँ। जहाँ से वो पूप करते हैं। एक्सक्रीट या। तो या तो हम्म। वो है ना कि वो आपको लॉन्गर मिलेगा और थिक टेल मिलेंगी उसमें। टेल मैं ना लंबे रहेंगे, पिक्चर ऐड कर दूंगा ताकि लोगों को काफ़ी अच्छे से समझ आए। हाँ। तो टेल्स अपने को थिक मिलेंगे और लॉन्ग मिलेंगे, और जो क्लोका या। है, वो बेस से दूर रहेगा। ओके। जहाँ उसका कैरापेस या जो प्लास्ट्रॉन, जो हम नीचे वाला पार्ट को बोलते हैं, हम्म। प्लास्ट्रॉन से लेकर आप उसको उल्टा करोगे, तो आपको जो उसका क्लोका मिलेगा, वो क्लोका आपको बेस से थोड़ा दूर मिलेगा। अनलाइक ओके। फीमेल, फीमेल में जो क्लोका है, वो आपको उसके बेस से पास में मिलेगा। हम्म। और जो उनके जो फीमेल की जो टेल होगी, वो थिन होगी और थोड़ी छोटी होगी। मेल्स में जो आगे के पैर होते हैं, आगे के जो उनके पंजे हाँ होते हैं, हाँ। उनमें क्लॉज। जो उनके क्लॉज़ होंगे, वो आपको लंबे मिलेंगे। क्योंकि जब वो मेट करते हैं, तो उसको फीमेल को होल्ड करने के लिए उनको ग्रिप चाहिए रहता है। हम्म। तो और फीमेल्स में ऑन द कॉन्ट्ररी वो थोड़े छोटे मिलेंगे। ओके। फीमेल साइज़ में बड़ी होती हैं, अगर आप सेम ऐज के मेल-फीमेल को कंपेयर करोगे, या। तो फीमेल्स का थोड़ा-सा साइज़ बड़ा रहता है, क्योंकि ऑफ कोर्स उनको एग कैरी करना होता है, उनको ब्रीड हाँ। करना होता है। तो ये कॉमन चीज़ें हैं जिससे आप आइडेंटिफ़ाई कर सकते हो। और लास्ट क्वेश्चन, टर्टल की शेल पे फंगस या फिर टर्टल की स्किन के साथ स्किन मोल्डिंग होती है, ये नॉर्मल है या फिर कभी कभी लाइक मैं जितना जानता हूँ कभी कभी ये लाइक हेल्दी होने के भी साइंस होते हैं, बट जब एक्सट्रीम होने लगे तब प्रॉब्लम होती है, और इसकी ट्रीटमेंट क्या है, और लाइक टर्टल की शेल पे अगर फंगस है तो उसकी क्या ट्रीटमेंट है? टर्टल जैसे-जैसे ग्रो करते हैं ना, हम्म। वैसे-वैसे अपना शेल वो चेंज करते हैं, शेड करते हैं। जो हम्म। शेल के जो स्क्यूट्स बोलते हैं उनको, जो शेल के स्क्यूट्स होते हम्म। हैं, वो या। नॉर्मल भी शेडिंग में वो नॉर्मल शेडिंग करते रहते हैं, वो नॉर्मल पार्ट ऑफ ग्रोथ है। लेकिन अगर वो ज़्यादा व्हाइटिश हो रहा है, हाँ हाँ। उसमें ऐसे फज़ी स्पॉट्स मिल रहे हैं, या हम्म। फिर एकदम से सॉफ्ट एरिया कुछ ऐसा मिल रहा है, कुछ भी हम्म। एब्नॉर्मल मिल रहा है, तो वो हम्म। बहुत ही ज़्यादा स्लाइमी हो गया है ना, ओवर स्लाइमी, हाँ हाँ। तो दैट कैन लीड टू फंगल इन्फेक्शन। या फिर इसका मतलब ये है कि या तो आपके हस्बेंड्री प्रैक्टिस में कहीं कुछ कमी ज़रूर है, जिसकी वजह से ये सेकेंडरी इश्यूज़ आ रहे हैं, या आपका टैंक फ़िल्टर आपका क्लीन नहीं है, या फ़िल्टर क्लीन नहीं कर पा रहा है, ओके। या आप फ्रीक्वेंटली आप क्लीन नहीं कर रहे हो। वाटर क्वालिटी। वाटर क्वालिटी हाँ। और टर्टल के लाइक टैंक में अगर वो फ्रेश वाटर है तो मतलब ये स्किन जो भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन या फंगल इन्फेक्शन होता है इन एक्सटर्नली, लाइक कोई ऐसा लाइक एनी बेसिक मेडिसिन या फिर रॉक सॉल्ट ऐड कर सकते हैं, या फिर एप्सम सॉल्ट, या फिर कोई सॉल्ट लाइक जो प्रिवेंट करे? अच्छा ऑप्शन ये है कि आप हस्बेंड्री प्रैक्टिसेस को मैनेज करेंगे, तो ये चीज़ें होंगी ही नहीं। एक ओके। और है कि यूवी बी लाइट
प्रोमोट करता है शेल के हीलिंग को भी। तो थोड़ा बहुत हम्म अगर इश्यूज हैं, आप अच्छे यूवीबी लाइट प्रोवाइड करिए, तो शेल खुद को अपने आप ही, जो टिश्यूज है, नॉर्मल बॉडी के टिश्यूज हैं, वो आप हम्म अच्छा इन्वायरमेंट जैसे उनको मिलेगा वैसे वो रिकवर हम्म होना स्टार्ट कर देंगे, वापस वो खुद को रीजनरेट करेंगी। टैंक को आप ओके। क्लीन रखिए। अफेक्टेड जो पार्ट है उसको आप थोड़ा सा बीटाडीन से क्लीन करते रहिए रेगुलरली। अपने लिक्विड बॉडी, और पाउडर? लिक्विड, राइट? लिक्विड बीटाडीन, लिक्विड ओके बीटाडीन इन 1:9 डाइल्यूशन, 1 ओके। पार्ट बीटाडीन एंड 9 पार्ट वाटर। थोड़ा-थोड़ा आप उसको टूथब्रश या सॉफ्ट ब्रशेस से भी बीच-बीच में क्लीन करते रहिए, दैट्स आल्सो गुड। और अगर सीवियर हम्म केसेस में तो फिर आपको फंगल ऑइंटमेंट्स कई बार यूज़ करना एडवाइस रहता है, लेकिन तभी जब तक वो डायग्नोज़ ना हो, जब तक आप हम्म डायग्नोज़ करोगे, एक प्रॉपर वेटरनरी की तो गाइडेंस में आप उसको डायग्नोज़ करिए हम्म कि फंगल इन्फेक्शन ही है, फिर आप फंगल थेरेपी स्टार्ट करिए। ओके। सो बेसिकली हमारे सारे क्वेश्चंस ख़त्म हो गए हैं, और डॉक्टर विवेक ने काफ़ी अच्छी तरह से हर चीज़ को ध्यान में रखते हुए इन सब चीज़ों का आंसर किया है। सो बेसिकली मैंने ये पॉडकास्ट इसलिए करने का सोचा क्योंकि यूट्यूब पे अभी तक किसी ने प्रॉपर गाइडेंस या फिर कोई वीडियो अपलोड नहीं की। वो सिर्फ अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे लोगों को ट्रीटमेंट या फिर कोई भी चीज़ बता रहे थे। मैंने भी लाइक एक दो चीज़ें अनप्रोफेशनल होके लाइक अपलोड की, बट मैंने सोचा कि नहीं, लाइक उससे कोई हार्म नहीं हुआ, बट अच्छा हुआ हार्म नहीं हुआ। लेकिन मैंने कंसल्ट किया, और सबको सबके टर्टल्स काफ़ी सिक हो रहे थे विंटर्स में। तो आई जस्ट थॉट कि मेक अ प्रॉपर एंड गाइडेड वीडियो। तो अगर किसी के भी टर्टल्स या कोई भी रेप्टाइल, लाइक ही ट्रीट्स रेप्टाइल्स एज वेल ऑल्सो, तो अगर किसी के भी टर्टल्स या रेप्टाइल्स को कोई भी इशू हो रहा है, तो आई विल बी जस्ट मेंशनिंग हिज नंबर एंड हिज दिस लाइक द पिक्चर ऑफ हिम with the certificate, so you can text him. He will be definitely replying with the video of your turtle, मतलब जो भी टर्टल को हुआ है उसके साथ वीडियो क्रिएट करके क्या हो रहा है, क्या क्या सिम्टम्स शो कर रहा है। इट विल बी गुड कि वॉइस नोट भेजो, क्योंकि उसमें ज़्यादा क्लियर पता चलेगा। एंड देयर इज नो लाइक कोई ऐसा मतलब शर्माने की बात नहीं, लाइक यू डोंट नीड टू फाइंड अ इंग्लिश वर्ड और एनीथिंग एल्स। लाइक इफ यू टेल डॉक्टर्स, दे विल बी अंडरस्टैंडिंग दिस, हाँ, कि कॉमन लैंग्वेजेस भी आती है उन्हें। तो तुम लोग अगर वॉइस नोट में भी भेजोगे तो कोई इशू नहीं होगा। बाकी ही विल बी रिप्लाइंग एज सून एज ही विल बी फ्री, बिकॉज ही ऑल्सो काफ़ी बिजी रहते हैं ये भी। ही इज करेंटली इन लाइक परस्यूइंग हिज मास्टर्स and doing some work with NGO, zoo. Like he is super busy, but he take out time for this work also. So Yes, you I can just text him, and after that he will be definitely guiding you. After that he will be prescribing you all the doses and the requirements. तो यही थी आज की वीडियो। वंस अगेन थैंक यू सो मच डॉक्टर विवेक फॉर गिविंग यू वैल्यूएबल टाइम और इतनी अच्छी गाइडेंस देने के लिए। Thanks a lot for having me here. थैंक यू। It was my pleasure and I hope ये या बहुत ज़्यादा ऑडियंस तक पहुँचे और श्योर श्योर। बहुत ज़्यादा लोग जो माल प्रैक्टिसेस हो रहे हैं या सो हम्म कॉल्ड लीगैलिटी और इल्लीगैलिटी की चीज़ें हो या रही हैं, ये चीज़ें क्लियर हो। तो या हाँ। थैंक्स। और लाइक जल्दी ही लाइक पॉसिबल हुआ तो वी विल बी ब्रिंगिंग अप विद अ फिशेस स्पेशल वीडियो। लाइक काफ़ी सारे मैंने देखा है कि जो शॉपकीपर्स हैं दे बिकेम डॉक्टर विदाउट अ डिग्री, सैडली यस। एंड जस्ट टेलिंग ये करो वो करो एक्सपीरियंस ये वो, बट दैट डजंट गिव यू अ प्रोफेशनल like the way to treat. You are just a shopkeeper selling, it will be like तुमको तो फायदा होगा ही जब फिशेस मरेंगी तो। और झूठ कैमरे में बैठ के बोलना तो बहुत ही आसानी है। तो इस पे भी हम लोग जल्दी ही लेके आएंगे, क्योंकि लाइक यार अनलाइक अदर्स मैं ऐसा नहीं सोचता कि मैं ही क्यों करूं, या फिर और मैं ऐसा भी सोच भी नहीं रहा कि मैं रिवॉल्यूशन लेते आऊंगा। आई एम जस्ट डूइंग अ बिट ऑफ माय इंटरेस्ट ऑन यूट्यूब, ताकि सबको अच्छी गाइडेंस मिले और अच्छा कंटेंट क्रिएट कर सकूं। लाइक मुझे वो घिसा पिटा सारी चीज़ें पसंद नहीं जो बाकी सब कर रहे हैं। तो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। वंस अगेन थैंक यू सो मच। और बाकी मैं आपकी सारी डिटेल्स लाइक ऐड कर दूंगा इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप लिंक, तो ताकि ओके। सब लोग आसानी से कांटेक्ट कर सकें।